आज पूरा उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा भारत का सिख समाज योगी और मोदी जी के साथ है। जो काम उन्होंने सिखों के लिए कर दिए, अब मैं गिनाऊंगा तो बहुत बड़ी हो जाएगी लिस्ट, पर आज सारा सिख समाज योगी जी के और मोदी जी के साथ है। और जितना भी सिख समाज है जो मैं बता रहा हूँ आपको, वो पूरा मतलब सपोर्ट नहीं, बहुत उत्साहित है और पूरा सपोर्ट के साथ साथ आगे बढ़ चढ़ के अपने 15 प्रमुख से मिल के अपना वोट देख रहा है, अपना आगे जाके वोट डाल रहा है और बहुत ज़्यादा योगी जी से खुश है। 70 साल में हम लोग को जितना मिला है, सम्मान इज्जत इस सिख समाज को मिली है, वो इसी सरकार में मिली है। राजीव गांधी का ये स्टेटमेंट रहा कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। इस तरह के स्टेटमेंट एक प्रधानमंत्री होकर दे रहे हैं, जिसका नतीजा है जिसके सिखों के ऊपर, सरदारों के ऊपर केवल पिस्तौल रख के कंधा उनका यूज़ किया गया, जिसकी वजह से एक ऐसा माहौल क्रिएट किया गया जिसमें हज़ारों निरपराध सिख शहीद किए गए, राइट्स हुए। आज तक कांग्रेस आई ने कभी माफ़ी नहीं मांगी इसके लिए, जबकि मोदी जी ने किसान जो कानून 3 बनाए उसके लिए गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव के ऊपर उन्होंने किसानों को बल्कि पूरे सिख समाज को हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी कि हम अपने कानून बेहतरी के लिए बनाए गए थे, लेकिन इन सब चीज़ों को हम शायद समझा नहीं पाए। ये हमारे गर्व की बात है कि सेंटर में मोदी जी और स्टेट में योगी जी ने जो काम किए हैं वो आने वाली सरकारें करना तो छोड़ दिया, सोच भी नहीं सकती। इतना विकास देश और प्रदेश का हुआ। तो देखिए, इस वक्त हम गोरखपुर में है, रोड शो यहाँ पर हुआ है योगी आदित्यनाथ का। जिस तरीके से चुनावी प्रचार हो रहा है, अब छठे चरण का मतदान होगा 3 मार्च को, उसी के लिए देखिए गोरखपुर से शुरुआत हुई है रोड शो की योगी आदित्यनाथ जी की। काफ़ी ज़्यादा जनसैलाब हमने देखा यहाँ पर, तमाम लोगों से मैंने बातचीत भी की है। मुझे यहाँ पर कुछ लोग और मिले हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं, कहाँ से हैं, क्या मुद्दे हैं, क्या रहेगा चुनावी अभी जो प्रचार चल रहे हैं, किस पार्टी के समर्थन में ये लोग जाना चाहते हैं। क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरा नाम मलकीत सिंह है। अच्छा। मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राष्ट्रीय सिख संगठन हमारा संगठन है, उसकी तरफ से यहाँ आए हैं। अच्छा। और योगी जी के कंपेन में आए हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर पहले बहुत मजबूत सरकार योगी जी ने जो शासन किया बहुत अच्छा रहा है। हम चाहते हैं योगी जी को और ज़्यादा वोटों के साथ जिता जाए और ज़्यादा सीटें मिले, जिससे निर्धड़क हो गए वो देश का, प्रदेश का वो कर सकेंगे। अच्छा। आज हिंदुस्तान के अंदर 1 नंबर पे उत्तर प्रदेश हो गया है। 10 साल पहले आए थे तो यहाँ बहुत इसकी व्यवस्था बहुत खराब थी। 10 साल पहले आप आए थे तो सब व्यवस्था खराब। और आज तो सड़कें देखो और सब चारों तरफ रात हम लाइटें देख के हैरान हो गए कि इतनी अच्छी लाइटिंग योगी जी का जो है पूरे उसके अंदर। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, सुरक्षा, लेडीज की, बहन बेटियों की सुरक्षा। आज कोई किसी को लूट नहीं सकता, सब लुटेरे उनकी जहाँ जगह वहाँ उन्होंने पहुँचा रखा है। और वो बहुत अच्छा काम करे। हम ये चाहते हैं कि योगी जी इसी तरह काम करते हैं, उनकी उम्र भगवान लंबी करे और वो देश का, प्रदेश का, हो सकता है कल को, मैं ये नहीं कहूँगा मोदी जी को ताकत मिलती है योगी जी से। जब योगी जी यहाँ मजबूत काम करेंगे तो मोदी जी भी मजबूत और हो जाएंगे। जितने भी ये संदेश है, जितना भी ये गोरखपुर है, गोरखपुर का समाज, सब उनको वोट दे। 2 दिन का टाइम है, घर में सोए नहीं, एक आदमी से खुद तो हम डालते हैं, लोग बुलेखे में रह जाते हैं, अरे योगी जी तो जीत ही जाएंगे। नहीं, जब तक अपनी वोट हम नहीं डालेंगे, एक आदमी वोट नहीं डालेगा, नहीं जीतेंगे। इस बुलेखों को निकाल दो। हर आदमी की ड्यूटी बनती है, आज रात है कल है, 2 दिन रोटियां खा के रात को घूमो, सवेरे घूमो और बस। यूक्रेन की स्थिति पे कुछ बोलेंगे? यूक्रेन में जिस तरीके से भी हालात हैं, क्या कहिएगा उस पर? मथुरा के यूक्रेन में यूक्रेन के, अच्छा यूक्रेन में, यूक्रेन की बात इंटरनेशनल मामला है। भारत सरकार कैसे उस चीज़ को निपटा? बात बहुत अच्छी, हमारे प्रधानमंत्री जो हैं आज वर्ल्ड के नंबर 1, उनको यूएन में भी पहला स्थान है और सब पूरे कंट्रियों के, अमेरिका सबसे पावरफुल था, आज वो हमारे प्रधानमंत्री को गले लगा के मिलता है। कल वहाँ से यूक्रेन से जो मैसेज आया प्रधानमंत्री जी के पास, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी हमें आप बचा सकते हैं। उन्होंने रात को ही रूस के प्रधान पुतिन से बात की और रात को लड़ाई बंद हो गई। ये कोई छोटी बात नहीं है। इतना ऐसा प्रधानमंत्री कभी जिंदगी में 70 साल उन्होंने कुछ नहीं किया। 70 साल के अंदर वो काम नहीं हुए। और एक बात और कह देना चाहता हूँ, आज पूरा उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा भारत का सिख समाज योगी और मोदी जी के साथ है। जो काम उन्होंने सिखों के लिए कर दिए, अब मैं गिनाऊंगा तो बहुत बड़ी हो जाएगी लिस्ट, पर आज सारा सिख समाज योगी जी के और मोदी जी के साथ है। पहला देश का चीफ मिनिस्टर जिसने अपनी कोठी के ऊपर लखनऊ के अंदर गुरु ग्रंथ साहब जी को हम हाजिर नाजिर गुरु मानते हैं, उनको अपने सिर पे उठा के वहाँ 3-4 प्रोग्राम हमारे सामने किए हैं। ऐसा दूसरा मुख्यमंत्री हमें नहीं मिलेगा। बस यही निवेदन है सब साथियों से, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है। आज मुसलमान कौम से मेरी बात होती रहती है, वो लोग भी अपने आप को बहुत
महसूस करते हैं। हमारी बहन बेटियों का रात को निकल नहीं पाते थे, हमारी लेडीज़, मुसलमान लेडीज़ इतनी खुश हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। ठीक है, आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम राजपाल सिंह है। मैं अधिवक्ता हूँ, चंडीगढ़ से आया हूँ और चंडीगढ़ हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। चंडीगढ़ से आप स्पेशली रोड शो के लिए आए हैं? रोड शो के लिए आए हैं और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार में, चुनाव प्रसार में हम लगे रहे हैं। पहले पंजाब में हमें मौका मिला, उसके बाद मथुरा में मौका मिला है जी, उसके बाद अब योगी जी के शासनकाल में आए हैं। हमने देखा है कि गोरखपुर में बहुत ज़्यादा विकास हुआ। इससे पहले भी हमारा चक्कर लगता रहता है, यूपी में आते रहते हैं। और जो सुरक्षा का माहौल जो हमें अब मिला है, पहले कभी नहीं मिला है। आज हम रात में भी, चाहे बहन बेटी हैं, चाहे हमारा अपना ही है, व्यापारी वर्ग को सुरक्षा देने का मामला है। और बड़े से बड़े अपहरण की जो फैक्ट्रियां यहाँ उद्योग चलता था, उसको बुरे तरीके से इन्होंने, योगी जी ने बिल्कुल समाप्त ही कर दिया है। और बड़े से बड़ा अपराधी आज जेल में रह रहा है। और जिस तरीके से प्रियंका गांधी के मैं बयान देख रही थी, वो बोल रही है कि बीजेपी सरकार जो है कभी भी रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई इस मुद्दे पर बात करती ही नहीं है। हमेशा राम मंदिर, बुलडोजर चला दिया, इसी पर बात करती है। ये बात प्रियंका गांधी की गलत है। रोजगार, हमें जो खजाने मिले हैं, 70 साल से हमारे खजाने को बुरे तरीके से लूटा गया है। धीरे धीरे हमने 5 साल में इतनी व्यवस्था कर दी है। अब हमारा ये अगला मकसद ये है कि हमारे जो प्रदेश का यूथ इधर उधर जो काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए, दिहाड़ी करने के लिए इधर उधर जाता है, उसके लिए रोज़गार की अच्छी व्यवस्था करने की हमारी तैयारी है। और शिक्षा के हम बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि बाहर जो लोग शिक्षा लेने जाते हैं, ताकि उन्हें शिक्षा, और कई विद्यालय हमारे इस प्रदेश में खुल चुके हैं, उत्तर प्रदेश में। और बिल्कुल ये उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन चुका है। और आने वाले समय में आगे आपको परिणाम इसके, हमारे सरकार के बहुत बढ़िया आपको आने वाले टाइम में मिलेंगे। आप पंजाब से आए हैं सर, आपने जैसे मुझे बताया। अच्छा, अभी उत्तर प्रदेश इलेक्शन चल रहे हैं, पंजाब में भी चल, पंजाब का आपको क्या लगता है, बीजेपी के आसार हैं? पंजाब में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। ये उम्मीद है बीजेपी के पास, बीजेपी और कुछ घटक दल जो हैं वो मिलके सरकार बना लेंगे, ताकि अराजक तत्व जो हैं उन्हें परे रखा जाए। इस चक्कर में हमें कोई गठबंधन करने से कोई गुरेज नहीं है। ठीक है, तो पंजाब में आपको लगता है कि बीजेपी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, जीत सकती है? बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। ठीक है। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम सुरेंद्र बख्शी है। मैं एडवोकेट हूँ बाय प्रोफेशन। और सिर्फ यहाँ पे कैंपेनिंग के लिए और यहाँ रोड शो के लिए नहीं, बल्कि हम लोग वोट के दिन भी यहाँ पे रह के देखेंगे कि जहाँ जहाँ जो ज़रूरत पड़ेगी हम लोग सपोर्ट ज़रूर करेंगे बीजेपी को। एडवोकेट हैं आप, चाहते हैं कि बीजेपी सरकार बननी चाहिए? मैं एक्चुअली जब से ये चुनाव प्रचार चल रहा है, मैं नोएडा भी रहा, मैं मेरठ भी रहा, मैं शाहजहाँपुर भी रहा सुरेश खन्ना जी के पास भी, और मैं लखनऊ से हूँ, तो मैं वहाँ तो अपने 9 के 9 सीटों में भी रहा हूँ। और हर जगह जो है माहौल योगी में हो चुका है। और जितना भी सिख समाज है, जो मैं बता रहा हूँ आपको, वो पूरा मतलब सपोर्ट नहीं, बहुत उत्साहित है। और पूरा सपोर्ट के साथ साथ आगे बढ़ चढ़ के अपने 15 प्रमुख से मिल के अपना वोट देख रहा है, अपना आगे जाके वोट डाल रहा है। और बहुत ज़्यादा योगी जी से खुश है, क्योंकि जितना योगी जी और मोदी जी ने हम लोग के लिए किया है, इस समाज के लिए किया है, जैसे कि भाई साहब ने बताया कि लिस्ट बहुत लंबी है, वो हम लोग गिना सकते हैं। 70 साल में हम लोग को जितना मिला है, सम्मान, इज्जत इस समाज को मिली है, वो इसी सरकार में मिली है। तो इसलिए हम लोग भाजपा सरकार को पूरा सपोर्ट करते हैं। और हम लोग आगे चाहते हैं कि ये आज जो सेमीफाइनल है 22 का और 24 का जो फाइनल है, वो दोनों हम लोग जीतें और बहुत बहुमत से जीतें, और जो जीत भी रहा है जीतेंगे। जी, अफवाहें बहुत सुनी है हमने कि सिख समुदाय के साथ बीजेपी सरकार बहुत अत्याचार कर रही है। कोई पंजाब में अभी क्या स्थिति है, क्या लगता है पंजाब में बीजेपी अपनी जगह बना? जैसे कि भाई साहब ने बोला, जब पंजाब से ही आए हैं, तो वहाँ पे बीजेपी अपने पूरा बना पाएगी। उसका कारण ये है, कांग्रेस सिर्फ हम लोग को बर्बाद किया है, अकालियों ने सिर्फ बर्बाद किया है। आज भाजपा ही है जो वहाँ पे नशा मुक्त, भय मुक्त, और क्योंकि वो बॉर्डर स्टेट है, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि बॉर्डर स्टेट सेंटर के साथ मैच करके चले, क्योंकि जो भी एक गलत जो टेररिज्म है और चीज़ें हैं वो ना हावी हो पाए, उसके लिए भाजपा का आना ज़रूरी है। और बल्कि भाजपा वहाँ आ भी रही है, जो कि अमरिंदर जी के साथ, और भाजपा जो है अपना कंफर्म है कि वहाँ भी बहुमत सरकार बनाएगी, ये कंफर्म है। केजरीवाल वहाँ पर जो फ्री का प्रचार कर रहे हैं, उस पर केजरीवाल का तो आप दे सकते हैं, सिर्फ जो जितना डेवलपमेंट हो चुका था उसी पे ही वो जी रहे हैं। बाकी पूरे खजाने खत्म हो चुके हैं दिल्ली के, बर्बाद हो चुका है दिल्ली। अभी आप देखिएगा और 10 साल में वो इतना कर्जे में आ जाएगा कि सबसे ज़्यादा कर्जे वाली स्टेट हो जाएगी वो। वही चीज़ें पंजाब में चाह रहे हैं। पंजाब ऑलरेडी पीछे हो चुका है। अगर केजरीवाल आते हैं वहाँ, तो वो पंजाब पूरा ख़त्म पे ही है, वो सिर्फ कर्जा ही कर्जा रहेगा। वहाँ पर जितना भी पलायन हो रहा है, उसका आज दुगना पलायन आने वाले टाइम पर आप देखेंगी, ये कन्फर्म है। तो केजरीवाल तो सिर्फ एक फ्री का एक लड्डू दिखा के, और वो दूसरी जगह से सिर्फ एक अराजकता फैलाने के काम करेंगे, और कुछ नहीं। आपका क्या नाम है सर? मैं रणबीर सिंह लखनऊ से हूँ। ठीक है,
सर, जिस तरीके से सर से मैंने सवाल किया, पंजाब पर ही हम बात करेंगे। पंजाब में कह रहे हैं कि केजरीवाल जी और पीछे ले जा सकते हैं। चन्नी जी कितना काम किए हैं? चन्नी जी को बहुत थोड़ा टाइम मिला है, उस थोड़े टाइम में उन्होंने अपने को साबित कर दिया है कि वो देश के साथ नहीं है। अभी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे वहाँ पे पंजाब में, किस वजह से सिक्योरिटी रीज़न से 20 मिनट तक उनको खड़ा रखा, जबकि जिस जगह पे खड़ा रखा उनको 20 मिनट की दूरी थी केवल बॉर्डर से, कुछ भी दुर्घटना हो सकती थी। बहुत बड़ी बात है, एक प्रधानमंत्री पूरे देश का अगर किसी स्टेट में जाता है उसके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार होता है। उसी समय हम लोगों ने भी चैलेंज किया था और पूरे सिख समाज से भी निवेदन किया था कि चन्नी जी को हटाया जाए। ये किसी लायक नहीं, जो एक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पूरे देश का को सुरक्षा नहीं दे सकता है, आने जाने की सुविधा नहीं दे सकता, उसको तुरंत रिजाइन कर देना चाहिए था। लेकिन चन्नी के तो आरोप सीधा बीजेपी पे ही थे कि अपने ही देश में होते हुए डर क्यों रहे प्रधानमंत्री? अपने देश में पंजाब में होते हुए क्यों डरे प्रधानमंत्री? ये पूरा प्रोटोकॉल होता है, किसी भी स्टेट में प्रधानमंत्री जाएंगे तो उनको पूरा सिक्योरिटी की व्यवस्था मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है, लेकिन उसमें वो नाकामयाब रहे हैं, इसलिए उनको हमने इस्तीफा देने की डिमांड की थी और बहुत ज़्यादा विरोध भी हुआ उनका। इसका आपके आने वाले चैनल में न्यूज़ में हम लोगों ने इंटरव्यू में दिया भी है इसका। ठीक है, उत्तर प्रदेश इलेक्शन के आप प्रचार में यहाँ पर शामिल हैं। जिस तरीके से प्रियंका गांधी भी आ रही हैं, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा लेकर, साथ में बोल रही हैं कि विकास पर बीजेपी कभी बात नहीं करती है, सिर्फ जातिवाद पर बात करती है, हिंदू मुस्लिम पर बात करती है, बंटवारा कर दिया। क्या कहेंगे आप? कांग्रेस आई की जो फिजा रही है 70 सालों में, जितना राज किया है इन्होंने, सिवाय देश तोड़ने के अलावा इन्होंने कोई कार्य नहीं किया। इन्होंने 84 के राइट्स करवाए, एक ही समुदाय के ऊपर इन्होंने, जब राजीव गांधी का ये स्टेटमेंट रहा कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, इस तरह के स्टेटमेंट एक प्रधानमंत्री होकर दे रहे हैं, जिसका नतीजा है जिसके सिखों के ऊपर, सरदारों के ऊपर केवल पिस्तौल रख के कंधा उनका यूज़ किया गया, जिसकी वजह से एक ऐसा माहौल क्रिएट किया गया जिसमें हज़ारों निरपराध सिख शहीद किए गए। तो ये ऐसी बसना हम लोग इस स्थिति करते हैं। इतने टाइम होने के बाद 34 से 36 साल हो रहे हैं इसको राइट्स हुए, आज तक कांग्रेस आई ने कभी माफ़ी नहीं मांगी इसके लिए, जबकि मोदी जी ने किसान जो कानून 3 बनाए उसके लिए गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव के ऊपर उन्होंने किसानों को बल्कि पूरे सिख समाज को हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी कि हम अपने कानून बेहतरी के लिए बनाए गए थे, लेकिन इन सब चीज़ों को हम शायद समझा नहीं पाए हैं, तो इसके लिए मैं कानून वापस लेता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, एक पूरे देश का प्रधानमंत्री जो वर्ल्ड में अपना नाम ऊंचा किया है देश का, ये हमारे गर्व की बात है कि सेंटर में मोदी जी और स्टेट में योगी जी ने जो काम किए हैं वो आने वाली सरकारें करना तो छोड़ दिया, सोच भी नहीं सकती। इतना विकास देश और प्रदेश का हुआ। बिल्कुल सर, आप क्या कहेंगे प्रियंका गांधी? सब कोई नहीं बैठे रहिए, प्रियंका गांधी के बयान पे आप भी कुछ बता दीजिए, जिस तरीके से बोल रही है विकास पर बात नहीं करते हैं बीजेपी वाले। ऐसा है जी, वो खाली पैर पीटने से कोई फायदा नहीं है, उनका अस्तित्व खत्म होने जा रहा है। वो कुछ टाइम के बाद, मैं आपको बता देता हूँ, कुछ टाइम के बाद ये नाम निशान इनका मिट जाएगा। जिसने काम नहीं किया वो हमारे प्रधानमंत्री को चोर बोलते हैं, कभी चौकीदार बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। तो ऐसे बोलने की एक वो होती है इमेज, हर आदमी रिस्पेक्ट चाहता है, रिस्पेक्ट बोलता है और उसका बोलने के दायरे में ही बात करनी चाहिए। वो हमारे पप्पू जी कुछ ही बोल देते हैं हमारे प्रधानमंत्री को। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी प्रधानमंत्री के ऊपर किसी ने आरोप लगाए हों। जितना इनका बैड करैक्टर, जितना इनका बड़बोलापन, उल्टा सीधा ये बोलते हैं प्रधानमंत्री को, वो माफ़ करने के काबिल नहीं है। भारतीय जनता की सरकार आएगी और ये लोगों का पत्ता साफ हो जाएगा। आप देखना आने वाले टाइम में नहीं रहेंगे। प्रियंका जी क्या करेंगे अकेली? पप्पू तो कुछ कर नहीं पा रहा है। घर की सरकार, पहले माँ बनेगी प्रधान, फिर बेटा बनेगा, फिर प्रियंका जी बन जाएगी। उनका अस्तित्व क्या है? उम्मीदें हैं बनेंगी प्रियंका जी? और जी कहाँ से बनेगी? कल की लड़की है, बोलने का मेरे साथ सब लेडीज हैं, मेरे साथ कसम खाओ मैं तुम्हें सूट, आज तक तुमने क्या कर दिया? प्रतिशत लड़कियों को सीट दी है। हाँ, और मशीन देने से क्या होगा? सीट दी है। सीट दी है। और नहीं, मैं कह रहा हूँ सीट भी देने से क्या होगा? 60 साल आपने कुछ नहीं किया, आपके खानदान ने कुछ नहीं किया लूटने के सिवा। अब 60 साल के बाद प्रियंका जी मशीनें देंगी? जब आपका शासन था, जब आपने दी थी। अब आज वो भी हमारे क्या यादव जी, जो किना है अखिलेश यादव जी, मैं स्कूटी दूंगा, मैं ये दूंगा। तू स्कूटी देके यहाँ बदमाशी फैलाएगा? जिसको योगी जी ने कंट्रोल किया है, जिस बात को सब अंदर है ना, सब सहमत हो ना, वो सबसे अंदर हैं और वो अंदर रहने चाहिए। आज हर आदमी को खतरा है कि मुझे योगी मार देगा अगर मैं कुछ कर दूंगा। सबसे पहली सुरक्षा बहन बेटियों की। उत्तर प्रदेश के अंदर पश्चिमी ऐसे ऐसे जिले थे जहां हिंदुओं को पलायन करना पड़ा। और रही प्रियंका जी की बात, ये इटली भाग जाएंगी, थोड़ा टाइम है ना, पंजाब में बनेगी। आप अखिलेश के बारे में क्या कहेंगे आप?
अखिलेश की सरकार में क्या होता था? आप लखनऊ से हैं, जैसे आप मुझे बता रहे हैं, अखिलेश की सरकार के बारे में कुछ बताइए। अखिलेश सरकार में सिर्फ आपने देखा होगा कि MY फैक्टर पे चलता था और गुंडई अपनी चरम सीमा पे थी। आज भी अभी भी जो एक थोड़ा माहौल दिख रहा था, तो वो लोग इस तरह आज भी बिहेव करना शुरू हो गए हैं कि 10 तारीख आने दीजिए तब हम बताएंगे, अखिलेश भैया आने दीजिए तब बताएंगे। तो वो अभी से ही माहौल दिख रहा है कि उनके जो अंदर के जो कीटाणु हैं गंदे, जो गुंडे वाले, वो सबके बाहर निकलने शुरू हो गए हैं कि 10 तारीख आने दीजिए हम बताएंगे। बट ऐसा बाबा को ही मठ भेज देंगे? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बाबा जी वहीं पे अपना बुलडोजर चलाएंगे और अब की बार रिपेयर हो चुके हैं और नए भी आ चुके हैं, अब की बार और चढ़ाएंगे और चढ़ाएंगे और अब की बार खोद देंगे, पूरी नींव तक खोद डालेंगे ताकि दोबारा बन ना पाए वहाँ पे कुछ। बाबा जी बोल रहे थे अखिलेश का लंदन का भी टिकट करा दिए हैं 11 तारीख का। अब वो लंदन जाएं कि ऑस्ट्रेलिया जाएं, क्योंकि उनके पास तो हर जगह आइलैंड है, हर जगह उनके पास अपनी प्रॉपर्टियां हैं। 90,000 करोड़ तो बजट ही गायब है, पूरा पैसा ही गायब सरकार में 2012-17 तक। इतना घूस, इतनी लूट हुई है, तो उनकी तो प्रॉपर्टियां कई देशों में है। वो लंदन जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे कि न्यूयॉर्क जाएंगे, तो उनके ऊपर है। तो गोरखपुर कल आए थे, वैसे रैली कर रहे हैं तमाम जगहों पर, क्या लगता है आसार लग रहे हैं कुछ? नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने ही साथ, उनके जो हैं वो अपने ही साथ लखनऊ से लेके आते हैं, वही भीड़ साथ चलती है, वही दिखाते हैं और उसी को मीडिया में दिखाते हैं कि हमारे पास जन समर्थन है। ऐसा कुछ नहीं है। लोग यहाँ के लोकल कोई नहीं थे उनके साथ। यहाँ पे जितने भी हैं, जितने भी आप सामने देख रही हैं लोकल, यहाँ सर भाजपा के साथ हैं। यही हाल मेरठ में भी देखा है, यही हाल में नोएडा में देखा है। लोकल आदमी भाजपा के साथ है, बाकी उनके साथ जिनका उनका कार्यकर्ता है वो वहीं चलता है लखनऊ से और उनके साथ दिखाता है कि हमारे साथ जन समर्थन है। ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। देखिए सिख समुदाय के लोग हैं, सभी बीजेपी समर्थक है, कोई दिल्ली से आया, कोई पंजाब से, कोई लखनऊ से है, सर एडवोकेट है, सर कार्यकर्ता हैं, यहाँ पर रोड शो के समर्थन में आए हैं, योगी आदित्यनाथ के समर्थन में आए हैं। गोरखपुर में जनसैलाब मैंने आपको दिखाया जिस तरीके से लोग जो हैं बीजेपी का भारी मात्रा में समर्थन कर रहे हैं और इनका यही कहना है जितना विकास कार्य बीजेपी सरकार में हुआ है पिछली सरकार में इन्हें देखने को नहीं मिला था।